नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @KVS ज्ञान पर, जहां आप रोज़ाना देखते हैं फिजिक्स के 15 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ और जिनका आपको आंसर देना होता है। तो आज की क्विज शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्विज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है 4 × 10⁻26 जूल, दूसरा है 4 × 10⁻19 जूल, तीसरा है 6 × 10⁻26 जूल और चौथा है 4.9 × 10⁻19 जूल। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4 × 10⁻26 जूल। ये एग्जैक्ट फिगर है, आपको ऐसे की ऐसे ही याद रखना है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से 1 सेकंड में 4 × 10⁻26 जूल यानी इतनी ज़्यादा एनर्जी प्राप्त करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, पारा किस ताप पर अतिचालक बन जाता है? पहले वाले क्विज में हमने देखा था कि अतिचालक क्या होते हैं या अतिचालकता की खोज किसने की थी। ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि कैमरलिन ओन्स ने इसकी खोज की थी। अब क्वेश्चन आज का क्या है कि पारा किस ताप पर अतिचालक बन जाता है? तो पहला ऑप्शन है 4.2 केल्विन, दूसरा है 4.9 केल्विन, तीसरा है 2.4 केल्विन और चौथा है 5.9 केल्विन। आपको बताना है सही आंसर क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही। तो इसका है आंसर ऑप्शन ए 4.2 केल्विन, यानी कि 4.2 केल्विन पर जो हमारा पारा होता है जिसको हम Hg से लिखते हैं वो क्या बन जाता है? अतिचालक बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द्रवों की शांतता को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है विस्कोमीटर, दूसरा है टैकोमीटर, तीसरा है स्फेरोमीटर और चौथा है ओडोमीटर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विस्कोमीटर। कैसे याद रखना है? शांतता को कहते हैं हम विस्कोसिटी। शांतता को क्या कहते हैं इंग्लिश में? विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी से क्या बनेगा हमारा? विस्कोमीटर। ठीक, तो विस्कोमीटर से विस्कोसिटी याद रखोगे आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बल की परिभाषा देता है। पहला ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम, दूसरा है न्यूटन का द्वितीय नियम, तीसरा है न्यूटन का तृतीय नियम और चौथा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक, क्योंकि तृतीय नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो एक ही बात है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे वैसे ही गलत हो जाएंगे। जो द्वितीय नियम होता है वो हमारा देता है बल का जो सूत्र हम निकालते हैं m × a इसको, और जो पहला नियम है वो इसकी क्या देता है? डेफिनेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गाइगर मूलर काउंटर किस काम आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट में कई बार इस तरह से पूछा जाता है, GM काउंटर किस काम आता है? तो देखो, पहली चीज़ तो काउंटर का मतलब होता है गणना करना। ठीक, अब इससे आप ऑप्शन चेक कर लेना। तो पहला ऑप्शन है रेडियो विकिरण की गणना करने में, दूसरा है आवेशित कणों की गणना करने में, तीसरा है आवेशित कणों के वेग को तेज करने में और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। जो रेडियो विकिरण होती है यानी रेडियो एक्टिव पदार्थों से जो हमारी विकिरणें निकलती हैं उनको क्या करता है? ये काउंट करता है। तो देखो, यहाँ पर तेज़ करने में तो इसलिए गलत हो गया कि काउंटर है तो गणना करने के काम आएगा। उपरोक्त सभी आंसर होगा नहीं, पहला और दूसरा देखना है। तो गाइगर मूलर जो काउंटर है वो किस में काम आता है? हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थों में। ठीक है, किस में काम आएगा? ध्यान रखोगे, रेडियो एक्टिव पदार्थों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट तक हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, इसलिए क्विज में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं स्मॉल s से। तो पहला ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, तीसरा है जूल और चौथा है जूल किलोग्राम प्रति केल्विन। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, यानी कि इसको शॉर्ट में लिखे तो जे प्रति केजी और केल्विन। ठीक, अब देखिए, कैलोरी हमारा ऊर्जा का मात्रक है या ऊष्मा का मात्रक है, तो ये विशिष्ट पूछ रहा है तो ये गलत हो गया। सेम टू सेम जूल भी क्या है? हमारा ऊर्जा का मात्रक है, तो ये भी गलत हो गया।
अब इन दोनों में से आपको चेक करना है कि क्या है। तो विशिष्ट ऊष्मा निकालते हैं हम 1 किलोग्राम पदार्थ की 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा संचरण की विधि कौन सी नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से छांटना है कि ऊर्जा संचरण की विधि कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है चालक, दूसरा ऑप्शन है विकिरण, तीसरा ऑप्शन है संवहन और चौथा ऑप्शन है शीतलन। आपको बताना है सही आंसर क्या है, ठीक। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी शीतलन जो है हमारी ऊष्मा संचरण की विधि नहीं है। ऊष्मा संचरण की विधि हमारी पहली, दूसरी और तीसरी ये वाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विभवांतर व धारा के मध्य संबंध किसने दिया था। पहला ऑप्शन है आइंस्टाइन ने, दूसरा है आर्किमिडीज ने, तीसरा है साइमन ओम ने और चौथा है मार्कोनी ने। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साइमन ओम ने। इससे पहले हमने ओम के नियम के बारे में पढ़ा था, तो उस क्विज का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया गया है, वहाँ पर आप जाके देख लेना। तो इसका सही आंसर कहा है हमने, क्या है, साइमन ओम। तो ओम ने क्या कहा था कि जो विभवांतर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आई के, और जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमारे पास आता है आर। तो वी बराबर क्या आ जाता है, आर आई, और आर क्या कहलाता है हमारा किसी भी चालक तार का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, साइमन ओम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, याद रखेंगे आप। पृथ्वी की घूर्णन गति का गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि घूर्णन गति का गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव होगा। पहला ऑप्शन है घूर्णन गति घटने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाता है, दूसरा है घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाता है, तीसरा है घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है और चौथा है उपरोक्त सभी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। अब देखिए यहाँ तुक्के में उपरोक्त सभी को सही मत करना, क्योंकि तीनों जो लिखे हैं हमने ऑप्शन, वो देखो एक दूसरे से कहीं भी कोरिलेट नहीं है। तो देखिए इसका आंसर पहले तो देख लेते हैं हम कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, घूर्णन गति घटने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाता है, यानी कि घूर्णन का गुरुत्वीय त्वरण पर क्या होता है, विपरीत प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव होता है, विपरीत, यानी कि घूर्णन बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा। तो आंसर क्या टिक करना है हमको, पहला। अब देखो अगर ऑप्शन हमारे पास होता घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण घट जाता है तो ये भी सही होता, क्योंकि हम कह रहे हैं विपरीत व्यवहार करता है। तो घूर्णन गति यदि बढ़ेगी तो त्वरण क्या होगा, घटेगा, और घूर्णन गति यदि घटेगी तो त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट व्यवहार है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्न में से परम शून्य ताप है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 0 केल्विन, दूसरा है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा है 0 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 273.15 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है 0 केल्विन। परम शून्य ताप क्या होता है हमारा, 0 केल्विन, या ऑप्शन में ये होता -273.15 डिग्री सेल्सियस होता, तो ये भी क्या होता हमारा सही आंसर होता। तो या तो ये वाला ऑप्शन हो या ऑप्शन क्या होगा हमारे पास 0 केल्विन, ये दोनों ही क्या होंगे, सही आंसर होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक। पहला ऑप्शन है परमाणु बम, दूसरा ऑप्शन है परमाणु भट्टी, तीसरा ऑप्शन है सूर्य और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन बम। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परमाणु बम, ठीक है। तो परमाणु बम में क्या होता है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है जिसके कारण वो विस्फोट करता जाता है, जबकि जो परमाणु भट्टी है उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, हमारी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सदिश राशियों के लिए सत्य कथन नहीं है। इसमें से 4 कथन में से हमको छांटना है कि कौन सा सदिश राशियों के लिए सही नहीं है। पहला है इनकी दिशा होती है, दूसरा है इनका परिमाण होता है, तीसरा है ये सदिश योग नियम का पालन करती है और चौथा है इनका बीजगणितीय योग किया जाता है। आपको बताना है कि इसमें गलत कथन कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी। आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि इनका बीजगणितीय योग किया जाता है, ये कथन गलत है, जबकि हमारे तीनों कथन सही हैं। पहला इनकी दिशा होती है, दूसरा इनका परिमाण भी होता है और ये किसका पालन करती है, सदिश योग नियमों का पालन करती है। तो इस तरह से यहाँ हमारे तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है। क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है। पहला ऑप्शन है
6 वाट, दूसरा है 746 वाट, तीसरा है 3600 वाट और चौथा है 96,500 वाट। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन बी 746 वाट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। कल की क्विज में था हमारा क्वेश्चन आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। अब बताना है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन अनंत, तीसरा ऑप्शन 10⁶ ओम और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है हमारा अनंत। अनंत होगा तभी वो जितनी करंट उसमें आती है उसको मेज़र करेगा। और वोल्ट मीटर को हमेशा किस क्रम में लगाएंगे हम, परिपथ में समांतर क्रम में। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्विज का, क्वेश्चन नंबर 15 कि अपकेंद्रीय बलों के लिए असत्य कथन है। पहला ऑप्शन है इनकी दिशा अभिकेंद्रीय बलों के विपरीत होती है, दूसरा है दूध से मक्खन निकालने की मशीन इसका उदाहरण है, तीसरा है ये छद्म बल होते हैं और चौथा है मौत के कुएं में चलने वाली गाड़ी इसका उदाहरण है। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, असत्य कथन। तो जो मौत के कुएं में गाड़ी चलती है वो हमारा किसका उदाहरण है, अभिकेंद्रीय का उदाहरण है, अपकेंद्रीय का नहीं है। किसका उदाहरण है, अभिकेंद्रीय बलों का उदाहरण है, अपकेंद्रीय बलों का उदाहरण नहीं है। तो अपकेंद्रीय बलों के लिए ध्यान रखोगे कि इनकी दिशा अभिकेंद्रीय बलों के विपरीत होती है और जो दूध से मक्खन निकालने की मशीन होती है वो इसका उदाहरण भी है। और इसके अलावा जो हमारी वॉशिंग मशीन है, कौन सी मशीन है, कपड़े धोने की जो मशीन आती है वो हमारी किसका उदाहरण है, अपकेंद्रीय बलों का उदाहरण है। इसके अलावा झूले की गति भी इसी का उदाहरण है। और तीसरा याद रखना है कि ये क्या होते हैं, हमारे छद्म बल होते हैं। तो इस तरह से आज की क्विज हमारी कंप्लीट हो गई। आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। वैसे कोई कमेंट करके बताता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे सब बताने लग जाएंगे, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि कब आप कमेंट करना शुरू करेंगे। तो कल मिलते हैं फिर नई क्विज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।